Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss an important topic of organic chemistry, that is GOC, General Organic Chemistry. जैसे आप देख रहे हो कि आपको फिजिक्स स्टार्ट करनी हो, उसमें आप फिजिक्स में एंटर होने के लिए आप पहले स्टार्टिंग करते हो कुछ मैथमेटिकल टूल्स के साथ, जैसे वेक्टर्स लेते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेते हो। वैसे ही जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर होना है, इट इज अ गेटवे फॉर द एंट्रेंस इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिकली जो जीओसी है, मोस्टली जो कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आते हैं जीओसी में इससे पुट होते हैं, क्योंकि जीओसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मोस्टली जो कॉम्पिटेटिव जैसे नीट हो, जेडबलई हो, मोस्टली क्वेश्चंस are asked from this important portion, that is electronic displacement. अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है, ये दो तरह की होती है। इसके दो टाइप्स हैं। एक टाइप है क्या, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो टाइप है इसका, दैट इज टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट। अब इस परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन सा इफेक्ट आता है? पहला, जब जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो आता है, दैट इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट सेम ही है। अब हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा वहां पे, जब मैं रेजोनेंस या मेसोमेरिक डिस्कस करूंगा वहां पे मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है इनका। और तीसरा जो इफेक्ट है इसका, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इफेक्ट्स परमानेंट इफेक्ट्स हैं, या मतलब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के तीनों जो इफेक्ट्स हैं, तीन किस में आते हैं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। और जो अगला ये है टाइप इसका, दैट इज टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट। इस टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट में एक इफेक्ट आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेकार इफेक्ट है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे पुट नहीं होते हैं। यही तीन जो इफेक्ट्स हैं, इन तीनों इफेक्ट्स पे मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज थ्री इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा जो है हाइपर कंजुगेशन है। अब मैं इन तीनों इफेक्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, और इस पे अब हम एक लंबी एक्सरसाइजेस भी हर एक मतलब टॉपिक पे करेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है। अब ये है कि मोस्टली अगर आपके पास कंसेप्ट है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पता है आपको क्या है, मतलब डिफिनीशन पता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तब आपको समझ में नहीं आया। इसलिए हम एक्सप्लेन करने के साथ साथ, इसको डिफाइन करने के साथ साथ इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन करके ही पता चलता है हमें कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है, कितनी वीकनेस है इसमें हमें। अब मैं पहला इफेक्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं पहले आपको यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहीं से इसकी स्टार्टिंग भी होती है, वहीं से आपको पता भी चलेगा बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है। जैसे आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आपको पता ही है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब मैं सीधी एग्जांपल एक लेता हूं। पहले हाइड्रोजन एक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, एक ये देता है और दूसरा ये दे देता है, और उसके बाद इनको शेयर भी कर लेते हैं। और शेयर करने के साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के साथ बीच में बनता है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता ही है
अगर दो सेम एटम्स के बीच, सेम इन द सेंस, सेम मीन्स बोथ द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन दो एटम्स जो यहां पे हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब जो इनमें ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया है, दूसरे हाइड्रोजन एटम ने किया है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें दोनों मतलब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, सेम है। तब जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगी, ना ही इस हाइड्रोजन की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी और ना ही इस हाइड्रोजन की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी। अब अगर ऐसा ही कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच बनता है, जैसे मैं लेता हूं क्या, हाइड्रोजन लेते हैं हम और इधर से एक क्लोरीन लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन भी एक शेयर करेगा। उस शेयर करने के साथ इनके बीच क्या बनेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड। बट यहां पे अब क्या है, जो दो एटम्स, जिन दो एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये दोनों एटम जो है, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। अब जो ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर अब कहां की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस हो जाएगी, जिससे क्लोरीन पे स्लाइड क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या क्या पार्शियल नेगेटिव किसकी ओर आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे, हाइड्रोजन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ये शेयर्ड पेयर कहां की ओर डिस्प्लेस करेगी, क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस करेगी। ठीक है। अब जो एक क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। यहीं से इंडक्टिव इफेक्ट की भी शुरुआत होती है। देखो कैसे, अब अगर मैं ऐसे ही एक कार्बन चेन लेता हूं, इस कार्बन चेन के साथ में एक ऐसा एटम लिंक करता हूं, इस कार्बन एटम के साथ एक ऐसे एटम को लिंक करते हैं हम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तब क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्प्लेस हो जाएगी टुवर्ड्स दिस एक्स। वाई, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन कार्बन। तब क्या होगा, इस एक्स पे स्लाइड नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब जो भी एटम जो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर डिस्प्लेस करेगा, या विद रेफरेंस टू कार्बन, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ORR -I ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसने जो शेयर्ड पेयर थी अपनी ओर डिस्प्लेस कर, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली, उससे इस पे हल्का सा नेगेटिव आ गया और कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर मैं ऐसे ही दूसरी चेन भी लेता हूं कार्बन की, यहां पे एटम में लेता हूं क्या, Y लेता हूं, लेकिन यहां पे क्या है, Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तब क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर डिस्प्लेस कहां की ओर हो जाएगी, कार्बन की ओर हो जाएगी, क्योंकि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तब क्या होगा, Y पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हमने, आपको पता ही है, जो एक ही बॉन्ड दो एटम्स के बीच हो, फॉर एग्जांपल HCl हो या कोई भी हो, जो पहला बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनता है, दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बॉन्डिंग में दिखाया है, मतलब जो भी पहला बॉन्ड दो एटम्स के बीच फॉर्म होता है,
दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब जो यहां पे क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं कहां की ओर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहां पे भी अगर जो मैं आपको बता रहा था कि जो बॉन्ड है, जो दो एटम्स के पहले बीच बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे फिर, जो इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, कह सकते हैं। तब क्या होगा, तब यह है कि अगर आपने डिफाइन करना है, किसको करना है डिफाइन, अब हम ऐसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे पहले। क्या हो रहा है यहां पे, डिस्प्लेस हो रहे हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं कहां की ओर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देन हम इसको मतलब क्या बड़े आसान तरीके में किसको करेंगे आप डिफाइन, इंडक्टिव इफेक्ट को। क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट लिखो, और शिफ्ट भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑफ किनका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या लिखेंगे दूसरा, इस डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं कहां की ओर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे क्या हो जाते हैं, पार्शियल चार्जेस आर क्रिएटेड। अब हम दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिएशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, जैसे इस कार्बन पे ये जो कार्बन है अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और माइनस आई ग्रुप कहेंगे। उससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गए सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया, लेकिन ये इफेक्ट वहीं पे नहीं रुकेगा। अब जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया कौन सा चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ गई, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेकिन इस पे भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। उसका मतलब ये है जितना ये कार्बन एटम जिसके साथ डायरेक्टली लिंक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ये फील करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, उतना इस कार्बन पे नहीं होगा। उसका मतलब ये है। और इसी तरह जब इस पे डेल पॉजिटिव आ गया, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपने देखा यहां पे अगर हम थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे, जो किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ये लिख सकते हैं कि with this inductive effect is a distance dependent. Inductive effect, it is distance dependent. उसका मतलब ये होता है, distance dependent का मतलब होगा जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। और मैं आपको एक्सप्लेन, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। उसका मतलब ये है जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का कम होता जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और चौथा पॉइंट अब क्या लिखेंगे हम, वैसे ही यहां पे भी है, इस वाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ORR प्लस आई ग्रुप। यहां पे भी क्या होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई, ये डिस्प्लेस करता है कहां की ओर, कार्बन की ओर, इस पे स्लाइड नेगेटिव आएगा। लेकिन जब इस पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां की ओर शिफ्ट करेगा,
दूसरे कार्बन की ओर क्या शिफ्ट करेगा, लेकिन डेल डेल नेगेटिव, उसका मतलब यही हुआ। और यहां पे डेल डेल नेगेटिव, उसका मतलब यह है कि जितना डिस्टेंस बढ़ती जा रही है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे, उतना इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उतना क्या होता जाएगा, इसका कम होता जाएगा डिस्टेंस। और ये क्या है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मैंने पहले ही आपको बताया था परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। और पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, यहां पे देखो क्या है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑपरेट होता है, ये काम करता है कहां पे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। आपने यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं देखा हो, मैंने नहीं दिखाया होगा यहां पे कि मतलब ये ऑपरेट होता है पाई बॉन्ड्स के, तो नहीं, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। आप क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। कहां, किसके थ्रू ऑपरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जाएंगे, किस में जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स की क्या करनी है, हमने टाइप्स डिफाइन करनी है। क्या टाइप्स है इंडक्टिव इफेक्ट के, या आई से डिनोट किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज प्लस आई, या माइनस आई लिखते हैं पहले, माइनस आई, और दूसरा लिखेंगे हम क्या आएगा, प्लस आई। अब ये प्लस आई क्या चीज है और माइनस आई क्या चीज है। जब कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ORR और माइनस आई ग्रुप होगा, तब हम कहेंगे द इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। क्या होगा, व्हेन द सबस्टिट्यूएंट या व्हेन द एटम अटैच्ड विद कार्बन चेन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप भी कह सकते हैं। जब ऐसे ग्रुप कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे तब हम कहेंगे द इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। वैसे ही क्या होगा, प्लस आई, जब कार्बन चेन के साथ एक ऐसा एटम जुड़ा होगा, अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन चेन। द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। अब ये देखना है हमने प्लस आई ग्रुप्स कौन हो सकते हैं और माइनस आई ग्रुप। अब ये है जो आपके पास, अब आपको समझ आ गया माइनस आई क्या चीज है, प्लस आई क्या चीज है। अब हम ये बताते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं कौन से, मतलब माइनस आई ग्रुप्स क्या हो सकते हैं और प्लस आई ग्रुप्स क्या होंगे। अब अगर मैं आपको ये बता दूं, जो माइनस आई ग्रुप्स का मैं यहां पे ऑर्डर मेंशन करूंगा, वो ऑर्डर आपने याद रखना होगा। वो ऑर्डर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इन सभी जो माइनस आई ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं, इनका सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मतलब सेम माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखाते, इनको इनके मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। उसके लिए एक ऑर्डर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऑर्डर आपने याद रखना होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए इन दोनों ऑर्डर जो मैं यहां पे लिखाऊंगा, ऑर्डर माइनस आई ग्रुप्स का ऑर्डर और प्लस आई ग्रुप्स का ऑर्डर, ये ऑर्डर आपने याद रखना होगा। फिर जब मैं अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे वो आपने अप्लाई करना है और आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई ग्रुप्स, मतलब उनका ऑर्डर लिखाता हूं मैं आपको। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इस ऑर्डर को आपने याद रखना होगा। पहला जो है NF3 पॉजिटिव, ये ग्रेटर होगा किससे, NR3 पॉजिटिव, ये होगा किससे, NH3 पॉजिटिव। उसके बाद क्या आएगा, NO2 ग्रुप आएगा। NO2 ग्रुप के बाद कौन आएगा, CN ग्रुप आएगा। CN ग्रुप के कौन आएगा, CN के बाद आएगा एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। एल्डिहाइड के बाद कौन आएगा, कीटोनिक ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड OR। उसके बाद आएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके बाद क्या आएंगे अपने फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद होगा कौन, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद कौन होगा, आयोडीन, आयोडीन के बाद आपके पास आएगा कौन, अल्काक्सी ग्रुप, OR, मिथाक्स से हो सकता है, इथाक्स से हो सकता है। उसके बाद कौन आएगा, अल्कोहलिक ग्रुप आएगा, अल्कोहलिक के बाद आपके पास आएगा कौन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन आएंगे, अल्काइन के बाद आएगा NH2, NH2 के बाद कौन आएगा, NH2 के बाद आएंगे आपके पास फिनाइल आएगा, बेंजीन रिंग, फिनाइल आएगा, फिनाइल के बाद आएंगे अल्कीन आएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो हम रेफरेंस मानते हैं, यहीं से फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन माइनस आई होता है वो 0 के बराबर होता है, यहीं से फिर इसके बाद फिर जो नीचे आते हैं ग्रुप, वहीं से प्लस आई ग्रुप की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये था ऑर्डर किसका, -I ग्रुप्स का। इनको मतलब कैसे अरेंज किया गया है, ऑन द बेस ऑफ देयर डिक्रीजिंग दिस -I इफेक्ट, या मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे ही, मतलब कहाँ जो सबसे कम जिसका -I होगा वो 0 के बराबर है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। यहीं से फिर प्लस आई ग्रुप्स की सीरीज स्टार्ट होती है। यहीं पे मैं आपको लिखाता हूँ, क्या लिखाता हूँ, प्लस आई ग्रुप्स का। प्लस आई ग्रुप्स का मतलब, प्लस आई ग्रुप जो भी होते हैं क्या होते हैं, प्लस आई, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन उसको जो क्या डोनेट करते हैं वो होते हैं कौन से, प्लस आई ग्रुप्स। अब मैं आपको पहले एक बात बताऊं, यहाँ पे प्लस आई मतलब इफेक्ट कौन शो कर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जो भी एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑलवेज शो करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज डोनेट ही करेगा। ठीक है, अब मैं लिखाता हूं, उसका ऑर्डर भी क्या है, CH2 नेगेटिव, ये ग्रेटर होगा किससे, NH2 नेगेटिव से, NH2 नेगेटिव किससे ग्रेटर होगा, O नेगेटिव से, O नेगेटिव किससे ग्रेटर होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यह बताता हूं मतलब प्लस आई ग्रुप्स कौन होते हैं। हाँ, यहां पे मैं एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, जो भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। जो भी सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। अब क्या है, अल्काइल ग्रुप, जितना अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, साइज मीन्स जितना अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने बढ़ते जाएंगे जिस अल्काइल ग्रुप में, उतना उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे लेता हूं, यहां पे मिथाइल है और यहां पे दूसरा क्या है, इथाइल है। देखो क्या है, इथाइल का जो साइज है वो मिथाइल से बड़ा है, साइज इन द सेंस है मिथाइल में 1 कार्बन एटम है और इथाइल में क्या 2 कार्बन एटम्स हैं। इसलिए जो इथाइल होगा ये करेगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा किससे, एज कंपेयर टू मिथाइल से। इथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन दिस मिथाइल। अब बात ये है, देखो यहां पे मैं और एक पॉइंट भी आपको डिस्कस करता हूं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्काइल में सेम है, जैसे मैं लेता हूं ये कौन सा, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, मतलब स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं। अब मैं इसी का दूसरा भाई लेता हूं, क्या, CH3 CH CH3, ये भी प्रोपाइल ही, बट इसमें ब्रांचिंग है। अब हम ये भी कह सकते हैं ब्रांचिंग अल्काइल्स आर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन नॉर्मल अल्काइल। तब जो इनमें नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तब हम ये कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन दिस नॉर्मल, बिकॉज जितनी ब्रांचिंग भी बढ़ती जाएगी अल्काइल ग्रुप में, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। इसी इलेक्ट्रॉन इस ब्रांचिंग की बेसिस पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे फिर, पहले जो अल्काइल ग्रुप आएगा वो टेरिशरी अल्काइल आएगा। टेरिशरी अल्काइल जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, किससे होगा, सेकेंडरी से। किससे, सेकेंडरी से। ये है, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, प्राइमरी आएगा, CH3 CH2, वो आएगा किससे, मिथाइल से। वो किससे होगा, मिथाइल से। मिथाइल के बाद जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, दैट इज
अब उसके बाद स्टार्ट वो आएगा कौन, हाइड्रोजन एटम आएगा। लेकिन आपको पता ही है हाइड्रोजन जो आएगा यहां पे, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, टाइट्रियम होता है। अब मैं यहां पे एक कंसेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूं, जितना आइसोटोप का मास बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका 1 है एटॉमिक मास, इसका 2 है, इसका क्या है 3, जितना आइसोटोप का मास एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तब मैं लिखता हूं यहां पे टाइट्रियम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, किससे, ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम किससे होगा, हाइड्रोजन से होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई ग्रुप्स, दैट इज माइनस आई ग्रुप्स और प्लस आई ग्रुप्स का। इन दोनों का मैंने ये आर्डर लिखा है, ये आर्डर आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाओ। इसके लिए मतलब ये आपको करना ही पर मतलब कि याद करना है, किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको किसी क्वेश्चन में 2 ग्रुप्स दिए होंगे, मतलब दोनों माइनस आई के ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर आपको सटल मैग्नीट्यूड ना पता हो तो वहां पे आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसलिए इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, किसको, इस आर्डर को। अब मैं क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा, जब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगे तब आपको मतलब क्या इसका आइडिया भी मतलब याद करने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट, ये इंडक्टिव फैक्टर था और उसके टाइप्स भी मैंने एक्सप्लेन किए, और माइनस आई और प्लस आई ग्रुप्स के बारे में मैंने इनका आर्डर भी लिखा दिया। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।